आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता इंद्र सिंह फरसौण द्वारा की गई। पश्चात एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें अनेक विषयों पर वार्तालाप की गई। उनके द्वारा कहा गया कि हर घर तिरंगे का उद्देश्य प्रत्येक घर में तिरंगा फहराना है और प्रत्येक मंडल को यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक घर में तिरंगे को फहराने का यह अभियान 8 अगस्त से 16 अगस्त तक जारी रहेगा। कार्यक्रम में कार्यक्रम संयोजक जिला उपाध्यक्ष श्रीमान खड़क सिंह टिंगड़िया, सह संयोजक जिला उपाध्यक्ष श्रीमान आनंद सिंह धपोला, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती चंपा आर्य जी रही। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में चमोली जिला प्रभारी श्रीमान कुंदन सिंह परिहार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बसंती देव, श्रीमती उमा बिष्ट, श्रीमती दीपा आर्य, जिला मंत्री रवि करायत, विधायक प्रतिनिधि श्रीमान गौरव दास, प्रदेश मंत्री राजेंद्र सिंह परिहार एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल। अभी हमारा जो एक कार्यक्रम 11 तारीख से 16 तारीख तक एक घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा अनेकों अनेक कार्यक्रम जनता के हित में चलाए जाते हैं और ये कार्यक्रमों को लेके हमें जनता के बीच जाने का मौका मिलता है और जनता की सेवा करने का भी मौका मिलता है और जनता के दुख सुख में साथ रहने का भी मौका मिलता है। जैसे हमारे विगत सालों से कई कार्यक्रम ऐसे चलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी लाभार्थी संपर्क अभियान चलता है, कभी हमारा लक्ष्मी अभियान चलता है, ऐसे हमारे कई अभियान चलते रहते हैं। जैसे विश्वकर्मा योजना अभियान चला, तो इसी तहत 23 जून से एक कार्यक्रम हमारा चला, एक पेड़ माँ के नाम। वो कार्यक्रम हमारा लगातार 15 अगस्त तक चलते रहेगा और उसी कार्यक्रम के साथ साथ 11 तारीख से और हमारा 16 तारीख तक एक हर घर तिरंगा वाला जो कार्यक्रम चला, इसमें हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को हर घर में अपने घर में तिरंगा लगाने के साथ साथ अपने आस पड़ोस में भी लोगों के घर में तिरंगा लगाना है। इसी के तहत आज हमने जनपद स्तरीय एक बैठक करी थी। इसमें हमारे माननीय विधायक जी और हमारे माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि और हमारे जिले के जो इस टीम के संयोजक, जो इस टीम के पूरी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड़क टिंगड़िया जी और हमारे सभी कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, मंडलों के संयोजक, सह संयोजक और जिले की टीम सभी इस बैठक में उपस्थित हुई थी और सबको हमारे द्वारा बताया गया कि प्रत्येक घर में अपने घर में तो तिरंगा लगाना है और अपने आस पड़ोस में भी प्रत्येक घर की चिंता करनी है, प्रत्येक घर में संपर्क करना है, प्रत्येक घर में तिरंगा लगाना है। क्योंकि मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का इसलिए राज्य नेतृत्व का इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत सुंदर ऐसे कई कार्यक्रम चलाते रहते हैं। क्योंकि जैसे अन्य पार्टी को आपने देखा होगा केवल चुनाव के टाइम में जनता के बीच में जाते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं और उनके देख रहे हैं आप अनेक प्रकार से जो अराजकता का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उनको नकारती है, इसलिए वो अराजकता फैलाते रहते हैं। और हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है तो हमारे कार्यकर्ता को जनता आशीर्वाद भी देती है। आप देख रहे होंगे भी कई भी जो भी चुनाव इस बीच हुए और हमारे जो प्रत्याशी होते हैं वो जीतते हैं, जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें हम लगातार जनता से जुड़े रहते हैं और ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, ऐसा हमको प्रदेश से और राष्ट्रीय नेतृत्व का दिशा निर्देश होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे कपकोट विधानसभा काफ़ी सुदूरवर्ती है, भौगोलिक दृष्टि से भी आपदा प्रभावित क्षेत्र है और जहां प्रशासन की बात है, सरकार की बात है, हम सब लोगों ने जो संकल्प लिया था, जो हमने लक्ष्य रखा था कि हम 24 घंटे के अंदर बिजली को ठीक करने के साथ वहाँ सड़कों को ठीक करने का काम करेंगे, तो उसमें भी हम सफल हुए। 2-3 रोडों को अगर छोड़ दिया जाए, जहाँ बार बार लैंडस्लाइड हो रही है, जहाँ बोलबर्डा का क्षेत्र हो या हमारा धर्मघर माचकेत का क्षेत्र हो, और 2 सड़कों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सड़कों को हमने तय समय पर खोला भी है और आवाजाही के लिए जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसको व्यवस्थित करने का काम किया है। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, बिजली की बात हो, तो सारी परेशानियों को हमारे अधिकारियों ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार मैदान पर उतरकर, मैं स्वयं भी लोगों के घर घर तक गया हूं और जहां कहीं भी आपदा आती है हम
24 घंटे के अंदर वहाँ पर उपलब्ध हुए हैं और हमने तत्काल सहायता राशि भी दी है और हर घर को कठिनाइयों से बचाने का भी काम किया है। तो मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस बार जो दैवीय आपदा में जहाँ कहीं भी कठिनाई हो रही है तो तत्काल सहयोग देने के साथ राहत देने का भी काम किया है और उसको हमने धरातल पर लाकर लोगों को सहयोग देने के साथ साथ उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास किया है। कोट वैली में 2-3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगातार बहुत हैवी बारिश रहती है, चाहे सोंग मुनार वाली वैली हो, चाहे सरयू वैली हो या पिंडर वैली हो, चाहे सामा की नीचे रमाड़ी वाली वैली हो, तो लगातार वहाँ एक तरीके से कठिनाई बनी, हर बरसात में कठिनाई का कारण बनता है। तो इस बार हम सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसको ठीक तरीके से मेजरमेंट करने के साथ साथ भौगोलिक दृष्टि को देखने के साथ ही परीक्षण कराने के साथ वहाँ पर नव निर्माण के साथ वहाँ के जो भी विकास काम है वो ठीक तरीके से धरातल पर उतर सके, उसके लिए हम बृहद प्लान के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने जो भी प्रयास किए थे हम उसमें सफल हुए और इस बार जो हमने संकल्प लिया था कि वहाँ पर कोई भी जनहानि न हो, अभी तक ऊपर वाले की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से हम जनहानि होने से बचे हैं और उसके साथ साथ हमने जितने भी विकास काम किए हैं उन विकास कामों में गुणवत्ता के साथ काफ़ी मजबूताई दिखाई दी है और बहुत कम जगह टूट फूट जो हुई है तो वो पूर्व में जहाँ लैंड बड़ी स्लाइड होने के कारण से टूट फूट हुई थी तो उसको भी हमने सरकार से पैसा जिलाधिकारी और एसडीएम को दिया है और विभाग जल्दी एस्टीमेट बनाए और अपना तय समय पर 15 अगस्त के बाद उन कामों को धरातल पर ठीक तरीके से सुचारू करे, जिसके कारण से जो आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, जो कठिनाइयां हो रही हैं, उन कठिनाइयों को दूर करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। पुष्कर सिंह धामी जी का जो लक्ष्य है कि हम अंतिम गांव तक बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की सुविधाओं को पहुंचाने के साथ साथ उन कार्यों को ठीक तरीके से धरातल पर इम्प्लीमेंट कर सके, तो उस दिशा में हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और लगातार कपकोट जिस तरीके से आपदा से जूझता हुआ विधानसभा है तो उसमें हम लगातार बने हुए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सहयोग दे रहे हैं और शासन प्रशासन लगातार मुस्तैद है। तो एक तरीके से हम आपदा के जितने भी आपदाएं आई हैं उनको ठीक करने में लगातार संघर्ष करने के साथ सफल हो भी रहे हैं। तो एक बार आप सब लोगों का बहुत पार्टी कार्यालय में हमारे हर घर तिरंगा अभियान की जो है बैठक आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में आज यहाँ पर प्रेस किया जा रहा है। इस प्रेस में आदर इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी पिछले विगत वर्षों से बड़े परिप्रेक्ष्य में लेते हुए प्रत्येक जन के मन में राष्ट्र के प्रति अपना एक भाव उत्पन्न, प्रेम का भाव उत्पन्न हो और राष्ट्र के प्रति एक समर्पण का भाव उत्पन्न हो। ऐसे 15 अगस्त को अपने अपने प्रतिष्ठानों में, अपने अपने घरों में झंडा आरोहण करने का हर घर तिरंगा अभियान जो हमारे संगठन के द्वारा हमें दिया गया है। इस संबंध में हमारे जिले की बैठक और उसके बाद मंडलों की बैठक और युवा मोर्चाओं की भी अपनी बैठक के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा वाइज जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक घर में तिरंगा फहराकर अपने राष्ट्र के प्रति एक राष्ट्र भाव, राष्ट्र प्रेम का एक देखा और इसकी कार्यक्रम की जो रणनीति है इस उद्देश्य से आज बैठक की गई थी और एक निचले स्तर तक, अपने बूथ स्तर तक ये कार्यक्रम पहुंचे, ऐसी रणनीति यहाँ पर तैयार की गई। इसमें युवा मोर्चा के द्वारा कॉलेज में कहीं 2 छात्रों के गुटों में मारपीट नहीं हुई थी। कांग्रेस का अगर हम बात करें, चाहे आपातकाल से आज तक का, कांग्रेस हमेशा अराजकता फैला के जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करती है, लेकिन जनता बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज जनता कहीं दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। वहाँ पर एक गुरु पूजन कार्यक्रम चल रहा था। आप भी जीते हैं, अगर आप भी अपने बच्चे का जनेऊ संस्कार करते हैं तो वहाँ भी अपने बच्चे को हम पीले वस्त्र पहना के एक झूला कंधे में डालते कहते हैं कि आप गुरु दक्षिणा के लिए जाइए
और आप भिक्षा मांगे, उसके बाद भिक्षा मांगने के बाद गुरु दक्षिणा कीजिए। ये हमारे जो कांग्रेस जो अराजकता फैलाने लोग हैं, ये भी ये कार्यक्रम करते हैं। तो वो कार्यक्रम कहीं दो छात्रों के बीच में मारपीट वाला था ही नहीं, वो गुरु पूजन कार्यक्रम था। उसमें आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि वो गुरु जी जो गुरुजन लोग हैं, हमारे यहाँ कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काको लाको पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। उन लोगों ने भी पढ़ा होगा, अगर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, वो अपने को विद्वान मानते हैं, उन्होंने भी ये चीज़ पढ़ी होगी। तो उसके बाद आप देखते हैं वीडियो के माध्यम से गुरु लोगों के साथ कैसे मारपीट हो दिख रहा है। उसके बाद भी कांग्रेस वाले कहते हैं कि मारपीट हुई नहीं, हमारे लोगों ने मारपीट की नहीं। उसके बाद जब मारपीट हुई तो अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि इन लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एबीवीपी वालों के गुंडे कह रहे हैं, उनके बैनर में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि एबीवीपी के गुंडे, बीजेपी के गुंडे। और जबकि हम लोग सब शांत थे, हम चाहते थे कि माहौल शांति का, हम वरिष्ठ लोग हैं, हम सयाने लोग हैं, हमारा काम है जनपद में शांति का माहौल पैदा करना। जब उनके द्वारा हमारे जो नए लड़के थे वो कहीं से कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, उनको SC ST में फंसाने का, उनको अन्य मुकदमा फंसाने का, ये उनके द्वारा जो वहाँ पर दबाव बनाया गया। जबकि आप देखेंगे, आप अगर जो उनके फर्स्ट जो प्राथमिक दर्ज हुई है, उनके छात्र संघ अध्यक्ष जी द्वारा जो प्राथमिक दर्ज हुई है, उसमें कहीं SC ST का या कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, कहीं जिक्र ही नहीं है, वो देख सकते हैं हम। उसके बाद उनका दबाव बनाने के बाद जब माननीय न्यायालय का निर्णय है, माननीय न्यायालय का निर्णय पर न्यायालय पर विश्वास होना चाहिए, वो हमको भी होना चाहिए, इनको भी होना चाहिए, अब सबको होना चाहिए। तो माननीय न्यायालय का जो निर्णय था, जो न्यायालय ने निर्णय दिया, वो सबको स्वीकार है। बच्चे बाहर आए और उनके द्वारा उसके बाद भी फूल मालाएं डाल के विजय जुलूस निकालने के बाद ये ऐसा जताया गया कि इन्होंने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया। उसके बाद कि हमने अपने लोगों को रोका। जैसे इन्होंने मंदिर का भी, उसमें आपने देखा मंदिर का भी इन्होंने प्रयोग किया। ये काल भैरव में गए, इन्होंने बाजार में अराजकता फैलाने का काम किया, वहाँ मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए माताएं बहनें आई थी, उनको डिस्टर्ब किया। और उसके बाद भी इन्होंने हमारे लोगों को भी कहा आप भी मंदिर में आओ। हमारे लोग इनसे पहले दिन जब इन्होंने बुलाया, हमारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। दूसरे दिन भी जब इन्होंने वहाँ पर ये लोग भी गए और हमारे लोगों को बुलाया, तो हमने शांति व्यवस्था बनाने के, मैंने खुद अपने युवा मोर्चा के लोगों को, अपने युवा भाइयों को रोका। मैंने कहा देखो अराजकता नहीं फैलानी, हमको शांति व्यवस्था करनी है। लेकिन कांग्रेस को लोग जानबूझ के अराजकता फैलाना चाह रहे हैं और उनके द्वारा वो यहीं पर नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने परसों एक ज्ञापन दिया कि बागेश्वर कोतवाल को हटाओ, SP को हटाओ, DSP को हटाओ। और उनको आप देख रहे थे कैसे भद्दी गाली वो दे रहे थे और लाइव चला रहे थे। अगर उन लोगों में थोड़ा से भी संस्कार होते, संस्कृति होते, वो ऐसे ओपन लाइव चला के अधिकारियों को गाली नहीं देते, उनके परिवारों को गाली नहीं देते, हमारे जनप्रतिनिधियों को गाली नहीं देते, हम लोगों को गाली नहीं देते। क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो धर्म और संस्कृति के रूप में हमारी पार्टी जानी जाती है। ये लोग दिखावा करते हैं और उसके बावजूद ये वहीं नहीं रुके। इनके जो प्रतिनिधि हैं वो कोई व्यापार संघ, कभी अपने को व्यापार संघ का बताते हैं, कभी वो कांग्रेस का नेता बताते हैं और कभी कहते हैं हम जनता हमारे साथ आंदोलित थी तब ये झुकाव। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कौन जनता इनके साथ थी? ये कौन व्यापारी इनके साथ थे? लेकिन ये जो व्यापारियों का नाम लेके, जनता का नाम लेके जो यहाँ पर शासन प्रशासन को डरा के जो अपने गुंडागर्दी वाला अपना जो अराजकता फैलाने का काम करेंगे, ये हम बर्दाश्त अब आगे नहीं करेंगे। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कल एक ज्ञापन दिया, हमारे कार्यकर्ता पे मिले, SP साहब के यहाँ गए। उन्होंने ये कहा कि जो सही काम कर रहा है उस अधिकारी का मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसका मनोबल डाउन करके बागेश्वर में अराजकता हम कतई नहीं फैलाने देंगे। इसके लिए हमको चाहे आंदोलन करना पड़े, किसी अधिकारी से बात करना पड़े, चाहे जनता को के बीच में जाना पड़े, तो जनता सब कुछ समझती है। जनता ने इनको नकार रखा है, इनको देख रहे हैं आप, कई चुनाव ये लड़े हैं, इन्होंने चुनाव में कई हथकंडे अपनाए, जनता ने इनको नकार रखा है। अबे जनता में अपने को नेता साबित करने के लिए ऐसे बागेश्वर में शांतिपूर्ण जो हमारा बागेश्वर जनपद का माहौल है उसमें अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ये जनता के साथ हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करें।